नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको क्या कराया था। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 पूरी कंप्लीट करा दी थी एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। और आपको समझ भी आई थी, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 से पहले जो आपको एक टॉपिक दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो समझाऊंगा मैं। और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सरसाइज 8.3 आपके पेपर में नहीं आएगी, सिलेबस से कटवा दी गई है, पर उसके एग्जांपल जरूर मैं करा दूंगा और एक दो क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उससे कैसे डील करना है। और बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 में भी आपको हेल्प होगी इस तरह से क्वेश्चन करने में, ठीक है। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे एंगल जिनके मतलब जिनको जोड़ने पर 90 आता है, जैसे कि मान लो A प्लस B ले लूं, ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ने पे क्या आता है 90 आता है, ठीक है। जैसे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे रखा है बच्चों, ये तो 90 फिक्स है, इसमें तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो आपका ये और ये A प्लस C यानी कि एंगल A प्लस एंगल C का एड कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर ऐसा होता है तो कैसे है एंगल A प्लस एंगल C कैसे है, मतलब एंगल A और एंगल C कैसे एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों, इनके ऐड करने पर क्या आता है 90 डिग्री आता है। अब वो कोई से भी हो सकते हैं, चाहे वो 60 तो दूसरा 30 होगा, पहला 30 तो दूसरा 60 होगा। अगर एक 45 है तो दूसरा भी 45 ही होगा, ठीक है। ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 45 है तो दूसरा भी 45 ही होगा, तभी तो 90 बनाएंगे। और एक बात और, हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 90 तो फिक्स ही हो गया, तो बाकी ये दो 90 ही होंगे। अब वो चाहे कैसे भी हो सकते हैं, 60-30 हो सकते हैं, 30-60 हो सकते हैं। तो बहुत बेसिक बात थी, इसमें बुक को थोड़ा लंबा करके दिखा रखा है, पर इतना नीड नहीं है, ये समझ आ रही है क्योंकि बच्चों को पहले से ये बातें पता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, क्या जिनके ऐड करने पर क्या आता है 90 डिग्री आता है। ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आता है, ये आपको पता ही है। अब यहाँ से जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो बनता है वो क्या होता है, यहाँ से हमारे 6 जो फॉर्मूलेज आते हैं उन्हें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कैसे होते हैं वो देखिए। एक उससे पहले मैं कोई चीज समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ रब कर देता हूँ। देखिए बच्चों, आपने अगर स्कूल में नहीं पढ़ा तो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पढ़ाया जरूर जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ाया जरूर जाएगा कि ये आपका क्या होता है 0 डिग्री होता है, या इसको हम 360 डिग्री भी बोलते हैं। 0 डिग्री भी यहीं पे बनता है, 360 डिग्री भी यहीं बनता है। और जो 360 होता है उसी को हम क्या बोलते हैं 2 पाई बोलते हैं। क्यों, पाई जो होता है वो 180 होता है और 2 पाई कितना होता है 360 होता है। यानी कि यहाँ से 0 है, जब एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है उसे हम 360 डिग्री बोल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक सर्कल कितना होता है 360 डिग्री ही होता है। और 360 डिग्री हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला कितना होता है आपका, ये आपका 90 डिग्री होता है बच्चों, ये आपका 90 डिग्री होता है। और ये वाला कितना होता है 180 डिग्री होता है। और ये आपका 270 डिग्री होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊंगा इसका भी, ठीक है। 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। क्यों, जब पाई 180 है तो पाई बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा। इस 180 को क्या लिखते हैं, इसको हम पाई लिख सकते हैं। और 270 क्या लिखते हैं 3 पाई बाई 2 लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं 3 पाई बाई 2। क्यों लिखते हैं, क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है, 180 इंटू 3 कितना हो जाएगा 540 का आधा दैट इज 270। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बहुत बार आपको पाई पाई लिख के दे रखा होगा, मतलब 180 है, पाई बाई 2 यानी कि 90 है, 2 पाई यानी 360 है, और 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 है। ये बात क्लियर हो जाती है। अब बच्चों एक बात और मैं बताना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। देखिए आपकी बुक में दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा भी कैसे आते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा साइन थीटा, ये दो एक जैसे हो जाते हैं। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा, चलो उससे पहले एक और कर लेते हैं, क्या sec 90 माइनस थीटा क्या बनता है cosec थीटा। क्या बनता है cosec थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा। उसी तरह जो cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है sec थीटा। क्या होता है sec थीटा। ये दो एक जैसे होते हैं। एक और जो होता है tan 90 माइनस थीटा, क्या tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वो होता है cot थीटा के बराबर। किसके बराबर, cot थीटा के बराबर। और एक जो बाकी आखिरी रह गया आपका cot 90 माइनस थीटा,
वो होता है आपका tan थीटा के बराबर। अब ऐसा ही क्यों होता है, जो sin 90 माइनस थीटा होता है वो cos थीटा के बराबर क्यों होता है, tan थीटा के बराबर क्यों नहीं होता है। इस तरह के आंसर मैं आपको अभी अब बता देता हूँ बच्चों। देखिए सबसे पहली बात, इसमें 6 फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ये दो एक जैसे होते हैं, ये दो एक जैसे होते हैं, ये दो एक जैसे होते हैं, यानी कि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है, tan कॉट में बदलता है, कॉट tan में बदलता है। अब देखिए एक बात जो मैंने ये बनाया उसके लिए मैं आपको यहाँ पे आंसर कर देता हूँ। देखिए बच्चों कि ये जो आपको देखे सारे आपको आंसर पॉजिटिव में आ रखे हैं, पॉजिटिव। आपने देखा होगा कभी कभी आंसर नेगेटिव में भी आता है, तो वो ऐसा क्यों होता है। देखिए आपने स्कूल में एक चीज पढ़ी होगी बच्चों, क्या पढ़ी होगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूँ कि आफ्टर का मतलब यहाँ पे ए का कहने का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। यानी यहाँ पे जितने भी टेंजेंट्स आएंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सारे पॉजिटिव बनेंगे, सारे पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे एस का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव बनेगा और कॉसेक पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और टी से मतलब क्या है, टेन पॉजिटिव बनेगा और उसी का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो वो पॉजिटिव बनेगा। सी का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव बनेगा और उसी का उल्टा सेक पॉजिटिव बनेगा। क्या बोला मैंने, ऑल पॉजिटिव, यानी जितने भी टेंजेंट हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सारे पॉजिटिव बनेंगे। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव बनेंगे, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव बनेंगे एक दूसरे के उल्टे, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव बनेंगे। अब हम जो एंगल्स कर रहे हैं वो कितने पे कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 से कम पे कर रहे हैं। तो 90 यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है ये 90 दिखा रही है और 90 से कम की हम सारी की सारी बात कर रहे हैं। यानी कि सारे हम किस में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। किसमें, 4 क्वाड्रेंट है, तो सारी की सारी जो हम यहाँ पे वैल्यूज डाल रहे हैं वो हम पहले क्वाड्रेंट के अंदर डाल रहे हैं। जब पहले क्वाड्रेंट में डाल रहे हैं तो जितने भी ये आंसर आए हैं सारे के सारे पॉजिटिव इसी वजह से आए हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव ही क्यों आया, माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं आया, माइनस साइन थीटा क्यों नहीं आया, माइनस कॉसेक थीटा क्यों नहीं आया, वो इसी वजह से नहीं आया कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि हम सबके सब जो एंगल्स की बात कर रहे हैं वो 90 से छोटे की बात कर रहे हैं। अब जब 90 से छोटे की बात कर रहे हैं पहले क्वाड्रेंट में आता है जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, इसी वजह से इसे बोला जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई, ये यहाँ वाली जो मैंने ये बनाया था इसका मकसद यह था मेरा। और इससे आपको एक चीज और ये पता चली कि इसको ऐसे ही दिखाया जाता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी ऑल पॉजिटिव साइन कॉसेक टेन कॉट कॉसेक। ये आप तब इस्तेमाल बहुत ज्यादा करोगे जब आप एंगल्स पे जाओगे 180 माइनस, तब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे क्योंकि वहां पे माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ तो 90 माइनस है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे पॉजिटिव ही क्यों बनते हैं, क्योंकि हम 90 से छोटे की बात करते हैं, वो सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट में जाएंगे और पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव बनते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। अब दूसरी बात, अब ये बात आती है कि साइन 90 माइनस कॉस थीटा ही क्यों होता है, सेक थीटा क्यों नहीं होता, टेन थीटा क्यों नहीं होता, इसकी बात हम कर दे रहे हैं। इसलिए इसको आप वीडियो को पॉज करके आ लीजिए, मैं इसे रब पढ़ देता हूं, ठीक है। आइए बच्चों देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात इसकी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि साइन 90 माइनस कॉस थीटा क्यों होता है। हालांकि मैं आपको बताया भी था, देखिए बच्चों आपको पता है, जब मैंने बताया था, कल ही बताया था, हालांकि मैंने a प्लस बी मैंने बोला था आपको कि जब भी a प्लस बी 90 डिग्री दिखाएगा, a प्लस बी यानी कि मान लो यहाँ पे साइन a है और यहाँ पे कॉस b है, यानी कि ये एंगल a है, यानी कि जो एंगल a है और जो एंगल ये b है, अगर इनका एड 90 डिग्री आ जाता है, इनका एड यानी इनका सम 90 डिग्री आ जाएगा, तो क्या होंगे, साइन a बराबर कॉस b होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लेता हूँ, मान लो मैंने साइन a 30 ले लिया, क्या ले लिया, साइन 30, तो मेरा cos b कितना होगा, cos 60 होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि cos 60 और मतलब 60 है और 30 है, इन दोनों को ऐड करने पर कितना बनता है, 90 बनता है। अगर ऐसा होता है तो साइन a की जो वैल्यू होगी वो cos b के बराबर होगी, यानी साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है और cos 60 भी कितना होता है, 1/2 होता है। इसी वजह से क्या होता है कि a प्लस बी अगर 90 कंडीशन ये वाली होती है तब साइन ए बराबर कॉस बी होता है। इसी वजह से बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है। चेक करना है तो चेक कर लो एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लो 1 साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा में क्या लूं, जो थीटा मैं यहां लूंगा वही थीटा मेरे को यहां भी लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैंने थीटा आप बोलो 60 डिग्री ले लिया, ठीक है, तो 90 माइनस 60 डिग्री, तो वो भी क्या होगा मेरा कॉस 60 बनेगा। क्यों, यहाँ पे थीटा 60, यहाँ पे भी थीटा 60। अब थोड़ा और सॉल्व कर लो, साइन 90 माइनस 60 कितना बनेगा, 30 बनेगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा और ये cos 60 हो जाएगा। तो आ गया ना बराबर, ये 60 और 30 90, और इसका मतलब साइन ए बराबर cos b, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। ऐसा 3 कंडीशंस पे बनता है साइन 90 माइनस cos और sec 90 माइनस cosec tan 90 माइनस cot।
उसी के उल्टे भी तीनों सेम हो जाते हैं। इसी वजह से बच्चों, और ये सिर्फ और सिर्फ 90 के लिए ही अप्लाई होता है कि जब एंगल्स 90 बनाएंगे, उनके सम 90 बनाते हैं, तब साइन कॉस बराबर हो जाता है, कॉस साइन बराबर हो जाता है, टेन कॉट बराबर हो जाता है, कॉट टेन बराबर हो जाता है, सेक कॉसेक बराबर हो जाता है, कॉसेक सेक बराबर हो जाता है। और इससे आसान बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन को करना। इसके अप्लाई करना भी सिखाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। एक और बता देता हूं, ठीक है, ठीक है, एक और बता देता हूं सेक और कोसेक का, ठीक है। देखो मजे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो दूसरा बताता हूं सेक वाले के लिए। मान लो ये है कंडीशन दे रखी है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर उसे कोसेक थीटा के दिखाया हुआ है, ठीक है। आप क्या लेना चाहते हो, आप बोलो चलो एक बार 30 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 30 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे 30 यहाँ पे लूंगा तो 30 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो सेक 90 माइनस 30 डिग्री ले लिया बराबर कोसेक 30 डिग्री बन गया, बन गया नहीं बन गया, कोसेक 30 डिग्री बन गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सेक 90 माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री बराबर कोसेक 30 डिग्री आ रखा है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो बच्चों जरा, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की, कॉस 60 की कितनी होती है 1/2, तो सेक 60 की कितनी होगी, उसका अपोजिट होता है यानी कि 2 हो जाएगी, यानी 2। अब कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 का अपोजिट होता है कॉसेक 30, तो साइन 30 1/2, अब 1/2 का अपोजिट दैट इज 2। इसका मतलब आ गई ना वैल्यू बराबर, इसका मतलब आ गई ना वैल्यू बराबर। और एंगल्स कितना है 60 और 30 यानी कि 90, यानी कि जब भी 60 30 90 बने, यानी ऐसे दो एंगल्स जब 90 बन जाते हैं तो सेक कॉसेक बराबर होता है, साइन कॉस बराबर होता है, और टेन कॉट, और उसके अपोजिट भी बराबर होते हैं, टेन कॉट कॉट टेन, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक, साइन कॉस और कॉस साइन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको नहीं समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आंसर वहां पे आपको कर दूंगा। अब मैं आपको इसका अप्लाई करना सिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूँ सबको, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो। हालांकि आपको एग्जाम्पल बुक में ही दे रखा है, ये आपको नहीं दे रखा है, ये मैंने समझाया है, ठीक है बच्चों। आप चाहो तो उतार सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं इसे रब करके आगे क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम्पल, उसके थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों देखिए एग्जाम्पल 9 क्या दे रखा है, इवैल्यूएट tan 65 अपॉन cot 25, यानी कि ये बच्चों आपको सॉल्व करके दिखाना है, कितना आंसर आएगा। हालांकि जो थोड़ा सा समझदार बच्चा है उसने देखते ही आंसर बता दिया होगा, कितना आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा देखिए। अब क्या देखा है tan 65 cot 25, या तो आपको इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ना तो आपको 60 की पता 65 की, ना 25 आपको, क्या मुझे भी नहीं पता, फिर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे देखिए, अगर मैं चाहूं तो इस tan 65 को कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर मैं इस cot 25 को tan में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये मेरी इच्छा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है आपका, होता है। और cot 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा होता है। अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं इस tan 65 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता, क्या बच्चों में से ऐसे नहीं लिख सकता, tan 90 माइनस 25 डिग्री, और नीचे वाले को मैंने सेम उतार देता हूं, बिल्कुल चेंज नहीं करता, cot 25 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखिए tan का tan लिख लिया, अब 90 में से 25 जाएगा तो 65 ही तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ऐसा भी मैंने क्यों किया, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा। इसका मतलब मेरा ये थीटा कितना है 25, तो tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा cot थीटा, यानी cot 25 डिग्री बन जाएगा, ऊपर भी और नीचे तो मेरा था ही cot 25। अगर इन बच्चों से मैं काटूंगा, अगर बच्चों में से काटूंगा मेरे को आंसर कितना मिलेगा, मुझे आंसर 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 1। यानी कि आप कब कर सकते हो, आप तब कर सकते हो देखेंगे कि tan cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और 65 और 25 क्या बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट है tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है। तो हम आराम से कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसा ना करें, ऊपर वाले को ना चेंज करना चाहते, आप कहते हो भाई नीचे वाले को चेंज करके दिखाओ, तो हम नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाले सेम उतार लेंगे tan 65 डिग्री, ठीक है। नीचे वाले के लिए क्या करें cot 25 दे रखा है, तो क्या करेंगे cot, सबसे पहले यही करना पड़ेगा cot 90 माइनस 25 डिग्री, यानी पहले तो आपको यही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। cot का cot 90 में से 25 जाएगा तो सॉरी 65 आएगा, यहाँ पे 65 आएगा, तो 90 में 65 जाएगा तो 25 बचेगा। अब क्या कर सकते हो आप, अब बच्चों आप क्या करोगे tan 60 में सेम उतारोगे, और cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और थीटा कितना है 65, तो कितना हो जाएगा tan 65। अब फिर से आप काटोगे 65 कितना आएगा 1, यानी कि आपकी इच्छा है चाहे ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को, आपका आंसर 1 ही आएगा।
ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज को उतार लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए बच्चों, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। क्या पूछा हुआ, इजी क्वेश्चन है, बोल रखा है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री अगर है, जहां पर वेयर 3a जो है एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी कि 0 से बड़े होंगे 90 से छोटे, यानी 1 से लेकर 89 डिग्री आपके क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। ना तो 0 काउंट कर सकते हो ना 90 काउंट कर सकते हो, फिर बोलते हैं 0 से 90 डिग्री, यानी कि 1 से लेकर 89 डिग्री तक आपके आते हैं एक्यूट एंगल्स। फाइंड ए, अगर आपको एक ही वैल्यू बतानी है, क्या बतानी, एक ही वैल्यू बतानी, कैसे बताओगे। देखिए अब cos a माइनस 26 दे रखा है, sin 3, कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो कैसे करें। एक काम हम कर सकते हैं बच्चों, इस sin 3 को अगर मैं cos में कन्वर्ट कर दूं तो ये वाला पार्ट भी cos का बन जाएगा, ये वाला पार्ट भी cos का बन जाएगा, फिर आसान हो जाएगा एक ही वैल्यू निकालना। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, सॉल्यूशन में मैं sin 3a को क्या ऐसे नहीं लिख सकता, इस sin 3a को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, cos 90 माइनस 3a। क्यों, हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो मेरा sin थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या है, sin थीटा। थीटा कितना है, 3a। कितना है, 3a। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस sin 3a को मैंने इस cos की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि इस sin 3a को मैंने cos की फॉर्म में लिख दिया। इससे मुझे क्या फायदा होगा बच्चों, इससे मुझे ये फायदा होगा कि मेरे दोनों पार्ट जो होंगे वो cos में आ जाएंगे। अब क्या होंगे, cos में आ जाएंगे। ये हो गया cos 90 माइनस 3a, और ये है मेरा cos a माइनस 26 डिग्री बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आप देख पा रहे हो बच्चों, ये वाला पार्ट भी cos का बन गया, ये वाला पार्ट भी cos का बन गया, तो इस cos से cos घट जाते हैं, सिर्फ क्या बचता है 90 माइनस 3a और a माइनस 26 डिग्री। जब भी आप देखोगे तो आप tan tan हो, sin sin हो, तो ये इसकी हट जाती है टेंजेंट, उसकी सिर्फ वैल्यू रह जाती है, यानी कि जो एंगल होता है वो रह जाता है। अब cos ये पूरा थीटा है, ठीक है, cos ये पूरा थीटा है, ठीक है, यानी कि पूरा एंगल है, ये एंगल है, तो cos से cos हट जाएंगे, सिर्फ ये वाला एंगल आ गया और ये वाला एंगल आ गया। इससे आप आराम से इक्वेशन बन गई, आप तो आराम से आप निकाल ही सकते हो। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगना है, हमारा दिमाग कहाँ लगना है कि sin थीटा को क्या करें, cos में कन्वर्ट कर दें। तो sin थीटा जो था उसको मैंने cos 90 माइनस थीटा बना दिया, cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा को मैंने cos 90 माइनस थीटा लिख दिया, इसको सेम मैंने यहाँ लिख दिया, और ये वाला तो मेरा यहाँ था ही। इससे क्या फायदा हुआ, मुझे एक ही वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी, और मैंने दोनों पार्ट को cos में कर दिया। ठीक है, अब तो आप आराम से ही कर सकते हो। ये 26 इधर के प्लस का बन जाएगा, ये माइनस इधर के प्लस का बन जाएगा, तो 90 प्लस 26 डिग्री बराबर a प्लस ये 3 हो जाएगी प्लस का बन जाएगा, तो क्या होगा 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री दैट इज कितना होता है 116 डिग्री, 116 डिग्री बराबर a प्लस 3 दैट इज 4a। ठीक है, अब आगे यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो a की वैल्यू के लिए 4 नीचे आ जाएगा, ये 116 डिग्री बट्टे 4, तो 4 से इसे काटोगे कितनी बार में कटेगा, 4 दिन 8 और 9 36, यानी कि 29 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। यानी ए की वैल्यू जो आएगी बच्चों कितनी आएगी, ए की वैल्यू आपकी 29 डिग्री आएगी। कितनी आएगी, 20, ए की वैल्यू आपकी 29 डिग्री आएगी। अब चेक कर सकते हो कि 29 इंटू 3 जो करोगे 87 आ जाएगा, और उतना ही आपका यहाँ पे भी आएगा। तो चलो मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको। देखिए ये ए की वैल्यू कितनी है 29, तो 29 इंटू 3 दैट इज sin 87 डिग्री बन गया। कितना बन गया, sin 87 बराबर cos 80, ए की वैल्यू 29 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि cos 3 डिग्री। अब 3 डिग्री और 87 डिग्री क्या बनते हैं 90 डिग्री बनते हैं। इसका मतलब जितनी sin 87 डिग्री की वैल्यू होगी उतनी ही cos 3 डिग्री की वैल्यू होगी। क्यों, 87 में 90 डिग्री बनाते हैं, और ऐसा होता है तो हमें पता है क्या होता है, बराबर हो जाता है। हालांकि हमें 87 में 3 की वैल्यू नहीं मालूम है, हमें जरूरत भी नहीं है, बस हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो निकाला है 29 डिग्री वो सही निकाला है कि नहीं निकाला, ये चेक कर सकते हैं इस तरह से। हालांकि जब आंसर निकलेगा तो सही निकलेगा, फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने चेक करना भी दिखाते हैं कैसे चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ पे sin 3 को cos में कन्वर्ट। और ऐसा नहीं कि पेपर में हर बार sin 3 ही मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, तो ध्यान उस पर देना कि जो इजी वाला पार्ट है ना उसको दूसरे वाले पार्ट में चेंज करने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर tan है और cot है, इस tan को cot में बदलना। यहाँ पे अगर sec है और यहाँ पे cosec है, तो इस sec को cosec में बदलना। ठीक है, ऐसा आपको काम करना है। ओके, अब करा लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, उसके बाद खत्म हो जाएगा एग्जाम्पल्स। आइए बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है।
एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, यानी क्या करना है आपको, इस चीज को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि आपको क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इस वाले पार्ट को आपको एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करोगे, देखिए आपके अभी तो बहुत बड़े आ रहे हैं, 85 डिग्री और 75 डिग्री आ रहे हैं, आपको क्या करना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इसे लेके आना। तो कैसे लेके आओगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं cot 85 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्या cot 85 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता, cot 90 माइनस 5 डिग्री प्लस का प्लस उतार लो। इस cos 75 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, cos 90 माइनस 15 डिग्री, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, देखिए cot 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 दैट इज 85, तो cot 85 हो जाएगा, प्लस का प्लस cos का cos, ये 75, 90 में से 15 घटाऊंगा, 15 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यानी cos 75 cot 85। लेकिन 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 आपको इसको ये दिखाने का मतलब क्या है, लेकिन आपका अब क्या हो जाएगा, आपका ये जो टेंजेंट है वो चेंज हो जाएगा। cot 90 माइनस 5 डिग्री मतलब cot 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा, तो tan थीटा कितना है 5, तो 5 डिग्री हो जाएगा, प्लस का प्लस उतार लोगे, cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा, तो sin थीटा कितना है 15 डिग्री है। अब बच्चों यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, इस cot 85 प्लस cos 75 डिग्री को चेंज कर दिया किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, जिसका एंगल कितना है 0 से 45 डिग्री के बीच में आ रहे हैं, तो 5 और 15 ये क्या है 0 और 45 से बीच में आ रहे हैं ना, तो जो cot 85 था क्या बन गया tan 5 बन गया, cos 75 जो था sin 15 बन गया। अगर आप ये सोच रहे हो कि cot का cot ही आना चाहिए था, cos का cos ही आना चाहिए था, तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डालोगे, एंगल्स में डालोगे, तो क्या होगा, आपका ये टेंजेंट जो होगा चेंज हो जाएगा, क्या होगा, टेंजेंट चेंज हो जाएगा, तभी आप उसी कंडीशन में आप इनको 0 से 45 डिग्री के बीच में दिखा सकते हो। आप खुद ही समझदार हो, cot 85 किसके बराबर होगा, tan 5 की, cos 75 किसके बराबर होगा, sin 15 की, क्योंकि cos और sin एक साथ चलते हैं, 75 15 90, cot tan एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, और मतलब ये भी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये भी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, और 85 और 5 क्या होते हैं 90 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला जो चार्ट था वो बता दिया, एग्जांपल्स बता दिए, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बता दिया। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चीज कंप्लीट होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। एक्सरसाइज के अगर आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, जैसे 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट करना है आपको। पहला है sin 18 अपॉन cos 72। आपको समझदार हो, 18 और 72 क्या होगा 90 डिग्री बनाएगा, तो sin को cos में बदल सकते हो या फिर cos को sin में बदल सकते हो। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 1 कट के, दूसरे के भी 1 आ जाएगा। तीसरा जो है cos 48 डिग्री माइनस sin 42, या तो cos को sin में बदल लो या sin को cos में बदल लो। तो जब माइनस दे रखा है बीच में तो समझदार हो, आंसर 0 ही निकलेगा कट के। ठीक है, फोर्थ वाले का भी 0 निकलेगा क्योंकि cos और sec आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो cosec 31 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हो कि cosec 90 माइनस 59 डिग्री, और cosec 90 माइनस 59 डिग्री दैट इज sec 59। तो sec 59 से दूसरे वाले sec 59 कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है शो करना है आपको, 1 आंसर आप निकाल सकते हो, दूसरा भी आप निकाल सकते हो। तीसरा जो क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ऐसे ही सेम एग्जांपल मैंने tan कराया था, बिल्कुल सेम है। यानी tan 2a को क्या करोगे, cot 90 माइनस 2a कर दोगे, तो जो cot 90 माइनस 2 दैट इज क्या बनेगा आपका cot में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan 90 माइनस 2 दैट इज cot में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये cot 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री आप सॉल्व कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन क्या, इफ tan a बराबर cot b प्रूव दैट a प्लस b 90 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वैसे इजी क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं। बोल रखा है tan a बराबर अगर cot b है तो बताओ प्रूव करके a प्लस b क्या 90 डिग्री, a प्लस b 90 डिग्री प्रूव करके दिखाओ। तो कैसे दिखाओगे, देखिए बच्चों, मैं इस tan को क्या करता हूँ cot में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो cot b को tan में कन्वर्ट कर, कुछ भी tan b में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इस tan को कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो कैसे करूंगा, तो देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं, इस tan को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, cot 90 माइनस a, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। क्या, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। आप सोचो यहाँ पे tan क्यों लिखा, अगर आप यहाँ पे tan लिख दोगे तो tan 90 में से तो cot में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cot a बन जाएगा वो। ठीक है, और cot a बन तो जाएगा, लेकिन आप दिखाओगे कैसे कि यहाँ पे तो आपका tan ही था और आप लेके cot a आ गए, वैसे तो काम नहीं कर सकते, चेंज तो आप नहीं कर सकते।
ठीक है। तो यहाँ पे tan इधर रहेगा, आप आंसर में cot a लिया है, मतलब आगे जाके सॉल्यूशन में cot a लिया है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, जो कंडीशन आप पहले इस्तेमाल करते हो वो आपकी पहले क्वेश्चन से सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो cot a 90 माइनस a बराबर tan a ही होता है, इसलिए मैंने क्या किया, tan a को cot 90 माइनस a में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं cot भी सेम उतार लूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे cot 85 था, तो इसलिए मैं इसको cot 90 माइनस 5, यानी कि जो पहली लाइन हम लिखते हैं उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। cot का cot 90 माइनस 5 85, यानी कि ये cot 85 है। अब बाद में जाके वो बन गया cot 90 माइनस 10 5 डिग्री, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन जब हम पहली लाइन लिखते चलते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो cot 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा। ठीक है, अब मैं इसे चेंज नहीं कर रहा, बस ये है। क्यों? क्योंकि मेरा इधर भी cot आ गया, इधर भी cot आ गया, cot से cot हट जाएंगे, क्या बचेगा 90 माइनस a बराबर b बचेगा। क्या बचेगा? b मेरा बचेगा बच्चों। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये माइनस a बराबर के प्लस a आ जाएगा, तो 90 बराबर a प्लस b आपका हेंस फ्रूट हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? HP हेंस फ्रूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 5 क्या दे रखा है, 5 if sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, बिल्कुल एग्जाम्पल 10 के जैसे ही क्वेश्चन आप कर लोगे। 6 कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा। हालांकि आपकी एक्सरसाइज 8.3 कटवा दी गई है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपकी और नॉलेज के लिए मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ये बिल्कुल क्वेश्चन कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 11 के जैसा है, जैसे कि मैंने ये वाला आपको कराया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 67 दे रखा है, तो ये आपको साइन को किस में कन्वर्ट कर लो, कॉस में कन्वर्ट कर लो, किस में कर लो, कॉस। ठीक है, तो ये कितना होगा, sin 67 आपका cos 13 आ जाएगा और cos 75 आपका sin 15 आ जाएगा। आपका सीधा सीधा आंसर निकल के आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो मैं कराऊंगा आपको कल प्रयोग कराऊंगा, एग्जाम्पल्स जो है 8.4 से पहले के वो करा दूंगा, और एक्सरसाइज 8.4 पूरी एक वीडियो में कराऊंगा, जैसे मैंने 8.2 एक वीडियो में ही कराई थी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।